के रेलवे ऑडिटोरियम में जिला चेंबर ऑर्केस्ट्रा की ओर से वेस्ट मीट ईस्ट थीम पर म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगीत और नृत्य का शानदार संगम देखने को मिला। इस दौरान वायलिन सीख रहे बच्चों के ग्रुप ने अपनी प्रस्तुति से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कम उम्र के इन कलाकारों ने वायलिन की मधुर धुनों से ऐसा समा बांधा कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। कार्यक्रम में कथक नृत्यांगना श्रुति चंद्रा ने भगवान विष्णु की वंदना, शांताकारम और विष्णु के 10 अवतारों को अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वायलिन सीखने वाले छात्रों ने बताया कि उनके म्यूजिक टीचर उन्हें बेहतर तरीके से प्रशिक्षण देते हैं। संगीत के प्रति उनका लगाव है और इस सफर में उनके माता पिता का भी भरपूर सहयोग मिलता है। धनबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने विष्णु वंदना और 10 अवतार की प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों की भरपूर सराहना मिली। वहीं म्यूजिक टीचर बर्तिनी कालीही ने कहा कि धनबाद जैसे शहरों में पहले संगीत को लेकर लोगों में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चों का जुड़ाव बढ़ा है। उनके सिखाए हुए कई छात्र देश विदेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। देखिए, ये धनबाद चैम्बर ऑर्केस्ट्रा 2016 साल में हम शुरू किए थे। उसमें कुछ ही लोग हमको सपोर्ट किए थे और बाद बाकी हट गया था एकदम। कोई मतलब बोला था कि कोई बजाने के लिए भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चा पकड़ के हम सिखाना शुरू किए थे। और क्योंकि ये वायलिन है, कोई सीखना नहीं चाहता था। ठीक है, वायलिन एकदम सीखना नहीं चाहता था। प्लस ये जो वायलिन है ये टोटली वेस्टर्न क्लासिकल है, प्योर वेस्टर्न क्लासिकल, नॉट फिल्मी सॉन्ग्स, वेस्टर्न क्लासिकल। तो आना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे बच्चे लोग इनकरेज्ड हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये बाजना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब बच्चे लोगों के बीच प्रचार हुआ। आज 2026 में आके देख रहे हैं, ये कम से कम प्राय 50 से ज़्यादा बच्चा सीख के निकले। बच्चा इधर पे सिर्फ सीख के धनबाद में ही रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा नहीं है। कुछ बच्चा बॉम्बे में भी जाके बजाया, कुछ बच्चा विदेशों में भी गया है, जैसे बुदापेस्ट, वियना, ये सब जगह पे भी जाके बजा के आया है, परफॉर्मेंस किया है। बुदापेस्ट में आपका शेरगिल मतलब इंडियन एम्बेसी में भी जाके परफॉर्मेंस करके आया है। और हमको लगता है आज धीरे धीरे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। ये वेस्टर्न क्लासिकल, मेरे बच्चे लोग सिर्फ इंडियन बोर्ड में परीक्षा नहीं दे रहे हैं, इंग्लैंड का रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक के अंडर भी परीक्षा दे रहे हैं और विथ डिस्टिंक्शन लेके पास कर रहे हैं। आज जो परफॉर्मेंस हुआ, ये लोग कम से कम प्राय 6 महीना से प्रैक्टिस करते जा रहा है, जिसमें एक तो कठिन गाना था मेरे ढोलना। हमको लगता है धनबाद में ये मेरे ढोलना ये पहले बार हुआ है कि टोटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना प्लस बजाना प्लस डांस एक साथ नहीं हुआ था। आज वो करके हम दिखाए। इससे ये है कि म्यूजिक के साथ जो जुड़ा रहता है उसका पेशेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस बहुत जल्दी उन लोगों का याद होना शुरू हो जाता है। म्यूजिक एक ऐसा चीज़ है जो पेशेंस, मेरे इधर पे जितना भी बच्चे हैं सब लोग पढ़ाई लिखाई में धीरे धीरे बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हुए। इधर पे जो भी है 1 से लेकर 10 के अंदर रैंक होल्डर्स है। और ये प्रोग्राम का ये था ईस्ट वेस्ट मीट्स ईस्ट। हम लोग वेस्टर्न क्लासिकल एज वेल एज इंडियन रागास भी बजाया गया है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग वेस्टर्न क्लासिकली बजा रहे हैं, इंडियन रागास। बच्चे लोगों को ये भी जागरूक कर रहा हूँ कि हम लोग का राग के अंदर बहुत कुछ, जैसे पिछले साल हम लोग को याद है, ठीक गर्मी का मौसम पे पहले कोई बारिश नहीं हुआ था। हम लोग का बच्चे लोग जब राग मियाँ की मल्लर बजाया था तो अचानक बारिश शुरू हो गया था। इसके मतलब राग इंडियन क्लासिकल के अंदर कुछ है जो बच्चे लोगों को सीखना चाहिए। हाँ, जो ईश्वर से भी जुड़ता है। बच्चे लोग, ये म्यूजिक एक ऐसा चीज़ है आपको बहुत अच्छा चीज़ सिखाता है। क्योंकि हम लोग, और एक तो मेरा गार्जियन के पास अनुरोध है कि आप लोग मोबाइल फ़ोन से हटाने के लिए कम से कम एक तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए जो बच्चे लोगों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगा। मैं अभी बनारस में अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ कथक से BHU में, और प्रोटीन सर के साथ मैं क्योंकि धनबाद से ही उनके पास ही पढ़ी हूँ, उनके पास ही बड़ी हुई हूँ, तो काफ़ी लगाव है। तो जब भी बुलाते हैं तब हम लोग हाजिर रहते हैं। धनबाद में और झारखंड, इंडिया में कई परफॉर्मेंसेस कर चुकी हूँ सब जगह। मेरा दूरदर्शन में भी एक परफॉर्मेंस हो चुका है, DD झारखंड में। और धनबाद में आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्मेंसेस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सब में मैं प्राइज विनर रह चुकी हूँ और नेशनल लेवल में परफॉर्मेंसेस करती हूँ। मैं इंडियन क्लासिकल डांस में जो नॉर्थ इंडियन
क्लासिकल डांस है कथक, उसका मैं प्रचार प्रसार और उसकी मैं कलाकार हूँ। आज मैं एक विष्णु वंदना की शांताकारम और विष्णु के 10 अवतार जो मत्स्य से लेकर कल्कि, उनको मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत की। और उसके बाद क्योंकि कथक हमारा नृत्य है तो वंदना के बाद हमने धमार ताल जो 14 मात्रा का ताल होता है उसमें मैंने कुछ बोल बरन, और लास्ट में क्योंकि आप कथक को घुंघरू से जानते हैं, घुंघरू के तत्कार से जानते हैं, तो एक छोटा सा 2 मिनट का मैंने फुटवर्क दिखाया जिसमें मैंने लताएं और कैसे बारिश की आवाज आती है वो मैंने घुंघरू के माध्यम से दिखाया। कैसे धीमी धीमी करके घुंघरू से मैंने पहले शुरुआत होती है बारिश की, उसके बाद जैसे हैवी रेनफॉल का आवाज, और उसके बाद मैंने तिहाई लेकर